चुनाव में इस बार किसको वोट करेंगे? हम लोग तो एक इरादा बनाए आज नहीं, जब से अवैसी साहब हमारे क्षेत्र में आए तो हम लोग इंशाल्लाह जब तक हयात बाकी रहे अवैसी से को ही वोट करेंगे हम लोग। है ना। लेकिन आज अभी के टाइम में 85% लोग सरफराज ही बोल रहा है। अच्छा जी। जी हाँ जी, लोग कह रहे हैं कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उसको नहीं मिलता है तब क्या करेंगे आप लोग? जिसको भी अवैसी टिकट देगा हम लोग साहब चाहिए तो हमको उसी को देंगे वोट। कि यहाँ के विधायक शाहनवाज आलम साहब भी तो पूरा एकदम डट के बात करते हैं विधानसभा पूरे में। विधानसभा में कितना बात करते हैं वो चीज़ हम भी देख रहे हैं। यहाँ अगल बगल में कितना विकास करें, सिर्फ बात करना और विकास करना। हम लोगों को लीडर चुनना है इस बार, डीलर नहीं चुनना, क्योंकि काम करने वाले लीडर चाहिए हम लोगों को। बस कुछ ही महीने के बाद फिर से आप लोगों को अगले 5 साल के लिए विधायक बनाना है, क्या सोचे हैं इस बार? हाँ, इस बार सोच के हैं और फुल तैयारी के साथ हैं। अच्छा, जी, किसके बारे में सोचे हैं? इस बार सरफराज आलम ही रहेगा जो की हाट में, उसके सिवाय और कोई नहीं रहेगा। सरफराज आलम जी हाँ। नहीं, हम लोग यहाँ क्या चलेगा, हम लोग तो जो है कि 2020 में भी जो है कि MIM को ही दिए, शाहनवाज को नहीं दिए, वो अवैसी की चेहरा देख के दिए। और 2017 से जो है कि अब्दुल्ला सालिम साहब है ना, यहाँ के लिए मेहनत किया है। पिछले बार समझिए कि माहौल देख करके टिकट काट दिया, लेकिन सही हकदार है तो अब्दुल्ला सालिम है, क्योंकि यहाँ जागरूक किया है। मानों के लिए तो तेजस्वी प्रसाद अगर से मुसलमानों के हित में, अगर से मुसलमानों के लिए लड़ाई करते तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को गठबंधन में नहीं ले लेते। गठबंधन में इसलिए नहीं लिया कि मुसलमान का अगर से 10 विधायक अगर से MIM का चला जाता है तो वो आंख में आंख डाल करके बात करेगा वो। साथियों, इस वक्त हम जोकीहाट विधानसभा में हैं, जो कि अररिया जिला में पड़ता है। जोकीहाट विधानसभा के ये उदाहाट है और यहाँ पर हमारी मौजूदगी हुई है। हम यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ सोचते हैं कि थोड़ा दिखाइए, चारों तरफ दुकान ही दुकान है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो मैं यहाँ पर इससे गुज़र रहा था, सोचा कि भाई यहाँ के लोगों का जो रुझान है तो क्यों ना यहाँ के लोगों का रुझान को भी एक बार जान लिया जाए। क्योंकि यहाँ पर दो भाइयों की लड़ाई होती है, मतलब चुनावी लड़ाई होती है। एक तरफ शाहनवाज आलम होते हैं तो दूसरी तरफ सरफराज आलम होते हैं। कुल मिलाकर साथियों, दो भाइयों की लड़ाई यहाँ पर होती है। लेकिन 2020 में यहाँ पर MIM पार्टी की टिकट से शाहनवाज आलम चुनाव लड़े थे और वो भारी मतों से चुनाव जीतकर वो बिहार विधानसभा पहुँचे भी थे। लेकिन ठीक 5 साल के बाद यानी 2025 चल रहा है और इसी साल यानी 3 से 4 महीने के अंदर बिहार में विधानसभा का चुनाव ख़त्म होना है। ऐसे में चौक चौराहों में लोग आपस में बातें करते हैं, चर्चा करते हैं कि किसको चुनाव करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। ये सारी बातें हैं जो लोग चौक चौराहे में करते हैं। आज हम ये ठीक उदाहाट है और यहाँ पर मुझे कई जो है दुकानें देखने को मिला, तो मैं सोचा कि भाई यहाँ के जो लोग हैं इन लोगों से हम ज़रा क्यों ना बात कर लें। ये कपड़े की दुकान है और कई भाई यहाँ पर मौजूद हैं, चूँकि ये उदाहाट है और ये जोकीहाट विधानसभा है। 2020 की अगर हम बात करें तो शाहनवाज आलम MIM पार्टी से चुनाव लड़े थे, चूँकि RJD से इनका टिकट कट चुका था और उनके बड़े भाई सरफराज साहब को टिकट मिल चुका था। लेकिन जब MIM पार्टी वालों ने उनको उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा और जोकीहाट वालों ने जो है जिताकर बिहार विधानसभा भेजने का काम किया था। तो चलिए हम भाई लोगों से बातें करेंगे। भाई साहब, ये जोकीहाट विधानसभा है, हम आप लोगों से चुनावी मुद्दे को लेकर के, चुनावी जो माहौल है उसको लेकर के बातें करेंगे। बात करना चाहेंगे आप लोग? जी बिल्कुल, पूछिए। बात करना चाहेंगे जी चाचा, आप बात करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, बात करना चाहेंगे जी। ये जोकीहाट विधानसभा है, सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं, आपका क्या नाम है भाई साहब? शाहजहां नाम है। शाहजहां नाम है। ये जोकीहाट विधानसभा है जी जी। और यहाँ पर इस बार क्या चल रहा है चुनाव को लेकर के? इस बार बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस बार MI का बहुत ज़्यादा यहाँ ये पंचायत में है, MI का चांस है बहुत ज़्यादा है। अब्दुल्ला सालिम, हर बच्चा बोल रहा है कि अब्दुल्ला सालिम को टिकट मिलना चाहिए। वो नेता है, डीलर नहीं है कि वो बिक जाएगा। वो बिकने वाला नहीं, वो ईमानदार आदमी है, वो कुछ कर सकता है। अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब? जी जी जी, वो अच्छा। कुछ कर सकता है यहाँ के लिए। क्या लग रहा है MIM पार्टी टिकट देगी फिर उसको? हाँ, उसको देगी, उसको नहीं देगी तो वो किसी और से भी लड़ सकता है, लेकिन वो MI का ही चलता है। MI के लिए, MI के लिए हर चीज़ करता है वो। अब्दुल्ला सालिम कर रहे हैं हाँ जी, MIM पार्टी के लिए कर रहे हैं। हाँ जी। इससे पहले भी उसका टिकट कट गया, वो लिया है जो शाहनवाज जो है वो दूसरा पार्टी में चला गया है। पहले उसी को मिलने वाला था टिकट, लेकिन वो बाद में नहीं मिला। इस बार उसको मौका दिया जाए MI की तरफ से कि टिकट दे, हमारा सांसद विधायक बने। चलिए, आप लोगों की चाहत है कि मौलाना साहब को टिकट मिले जी जी जी। और आप लोग चाहते हैं कि MIM पार्टी उसको उम्मीदवार बनाए। यदि MIM पार्टी उसको उम्मीदवार नहीं बनाती है फिर आप लोग क्या करेंगे? जिधर जाएंगे अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, उधर हम लोग जाएंगे। अब्दुल्ला सालिम जिधर जाएंगे आप लोग जाएंगे? हाँ जी। अब्दुल्ला सालिम साहब अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तब क्या करेंगे? हम लोग MI को वोट देंगे।
MIA से जो होगा उसको देना है, हाँ जी, उसको देना है। हाँ जी। चलिए भाई साहब, आपसे भी ज़रा हम बात कर लेते हैं, चूँकि ये आपकी दुकान है, दुकानदारी कर रहे थे, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा क्योंकि 10 मिनट कम समय ले रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? अब्दुल तवाब। अब्दुल तवाब भाई, ये इसी चौक के आप भी रहने वाले हैं? जी, मैं इसी चौक का ही हूँ। ज़रा बताएंगे इस चौक का नाम क्या है, चूँकि हम बहुत दूर से आए ये हैं। उदा हाट है, ये उदा हाट है जी। जो कि हाट विधानसभा में। जो कि हाट विधानसभा चिरा पंचायत उदा वार्ड नंबर 5 में पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अब पूछेंगे हम आपसे, क्या चल रहा है माहौल यहाँ के लोगों के बीच? यहाँ के लोगों के बीच में माहौल क्या चल रहा है? वही MIM का माहौल चल रहा है। MI सबसे पहली बात है कि MIM पार्टी क्या है या ओवैसी क्या है, उसके बारे में अगर से यहाँ के लोगों को जागरूक किया है तो वो मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब है। पिछली बार किस्मत का खेल कीजिए या पार्टी का कोई षड्यंत्र रहा होगा जिसमें अब्दुल्ला सालिम साहब को टिकट नहीं मिला, किसी वजह से कट गया, तो हम लोगों ने देख भी लिया कि हमारे साथ किस तरीके से धोखेबाजी की गई। MIM को टिकट देने से सबसे पहले तो ये चीज़ सोचना होगा पार्टी के जो ऊपर आला कमान हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं कि हम टिकट कैसे शख्स को दे रहे हैं, वो डीलर है या लीडर है। क्योंकि पिछली बार जो हम लोगों के साथ धोखा हुआ वैसा ना हो, इसलिए इस बार हमारी कोशिश भी यही है, हम लोगों की राय भी है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को ही टिकट दिया जाए, क्योंकि वो लीडर है, डीलर नहीं है। इसके बाद अगर से हम लोग अभी किसी और को भी अगर से पार्टी टिकट देती है, उसकी क्या गारंटी कि वो इस पार्टी के अंदर रहेंगे, या हो सकता है पिछली बार जिस तरीके से बगावत किए हैं इस बार भी वो बगावत कर बैठे। चलिए, दो चेहरा है जो बिल्कुल प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं MIM पार्टी में। एक अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब, जिसके बारे में आप कह रहे हैं, जी। दूसरा मुखिया मुर्शिद आलम साहब। जी। इन दोनों में कौन सबसे अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, अगर MIM पार्टी उसको उम्मीदवार बनाती है तो? MIM पार्टी, देखिए पार्टी हार जीत का फैसला अल्लाह करता है ऊपर। बाकी कैंडिडेट आप ऐसा उतारिए मैदान में जो बेबाक अंदाज में हो, ईमानदार हो, शराफत हो, लोगों के बीच में काम करे, हॉस्पिटल दे, यूनिवर्सिटी दे, कॉलेज दे, उसके लिए लड़ने वाला लीडर चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, जिसको हर चीज़ के बारे में जानकारी हो। हम ऐसे लीडर को चुन लेते हैं इस विधानसभा में, जो कि हाट में क्या काम हुआ है जो हम लोगों के नज़र के सामने है। इतने साल 1967 से हम लोग विधायक बनाते हुए आ रहे हैं। यहाँ के लोगों के अंदर एक खौफ पैदा कर दिया जा रहा है कि बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी। और वैसी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन वो बेबुनियाद है। वो इसलिए कि यहाँ पर जो आंकड़ा है 40 और 60 का है। जी। यहाँ जिसको चाहे, आज तक यहाँ पर कोई गैर मुस्लिम विधायक नहीं बना है। आप यहाँ का सर्वे कर लीजिएगा जो कि 8 प्रखंड का नहीं बना है। लेकिन बीजेपी के नाम से यहाँ पर लोगों को डराते हैं। फिर डरना भी किस बात का भाई? सेंट्रल में बीजेपी, स्टेट में बीजेपी, ऊपर बीजेपी, नीचे बीजेपी, हर जगह बीजेपी। फिर बीजेपी का खौफ किसे दिखा रहे हैं आप? ये तो सबसे पहले यहाँ के लोगों को समझना होगा। क्योंकि अगर से हमारे पास एक ही लीडर था संसद के अंदर, अगर से मुसलमानों का कोई भी मुद्दा हो, कोई भी आवाज़ हो, सबसे पहले चिल्लाने वाला शख्स उस चीज़ पर अगर से कोई बात करता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। क्यों? और भी तो बहुत सारे सांसद हैं, चाहे कांग्रेस के हो, जदयू का, बहुत सारे सांसद वो हैं, मुस्लिम सांसद हैं। मुस्लिम सांसद हैं, लेकिन आप भी अगर से ओवैसी को ही जानते हैं। बहुत सारे लीडर हैं और अदर पार्टी में, कांग्रेस में भी है, JDU में भी है, RJD में है, लेकिन आप किसी और का नाम क्यों नहीं जानते हैं? क्यों नहीं जानते हैं उसके बारे में? सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी का नाम आप लोगों के कानों में गूंजता है। किस लिए? क्योंकि वो काम करता है, वो बोलता है, वो लोगों के बीच में रहता है, वो मुसलमानों की हक की लड़ाई लड़ता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई नहीं देखता। आप उसके ऑफिस में जाइए, वहाँ यूनिवर्सिटी। मुसलमानों की लड़ाई तो तेजस्वी प्रसाद यादव भी लड़ते हैं। उन्होंने तो कहा है पटना के गांधी मैदान में कि अगर हमारी सरकार बनती है, उन्होंने खुले मंच पे कहा है, हमारी सरकार बनती है तो हम ये जो कानून है, जो वक्फ का कानून, इसको हम कूड़ेदान में डाल देंगे। अच्छी बात है। तो मुसलमानों के लिए तो तेजस्वी प्रसाद अगर से मुसलमानों के हित में, अगर से मुसलमानों के लिए लड़ाई करते तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को गठबंधन में नहीं ले लेते। गठबंधन में इसलिए नहीं लिया कि मुसलमान का अगर से 10 विधायक अगर से MIM का चला जाता है तो वो आँख में आँख डाल करके बात करेगा, वो उसको उसका हक देना होगा। तो ये तेजस्वी यादव को पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने गठबंधन में नहीं लिया। ये साफ साफ है मंशा उनका। क्योंकि तेजस्वी चाहते ही नहीं है कि मुसलमान का कोई आगे लीडर बने। उनके लीडर उनको बस डरा के रखो कि बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी। उनसे तेजस्वी यादव को ये बात समझना होगा कि गठबंधन में नहीं लेने का उसको सबसे बड़ा इस बार जो उसको होने वाला है। तो क्या हो जाएगा साहब? RJD वाले, महागठबंधन वाले अगर MIM पार्टी को गठबंधन में नहीं लेते हैं तो फिर महागठबंधन वाले को क्या हो जाएगा MIM पार्टी से? हम 5 रहेंगे, 4 रहेंगे, लेकिन हमारा एक लीडर होगा जो हमारी हक की लड़ाई लड़ेगा, बेबाक होकर के, न किसी से डर के, न किसी के सामने कोई खौफ खा करके, बेबाक अंदाज में वो बात करेगा मुसलमानों की हित तो के लिए। आपके यहाँ के विधायक शाहनवाज आलम साहब भी तो पूरा एकदम डट के बात करते हैं विधानसभा पूरे में। विधानसभा में कितना बात करते हैं वो चीज़ हम भी देख रहे हैं। यहाँ अगल बगल में कितना विकास करें। सिर्फ बात करना और विकास करना, हम लोगों को लीडर चुनना है इस बार, डीलर नहीं चुनना। क्योंकि काम करने वाले लीडर चाहिए हम लोगों को। जो सिर्फ हम लोग अगर से किसी पार्टी का कैंडिडेट देख करके कोई वोट दे तो वो भी मैं गलत कहूँगा।
इंसानियत को देख करके वोट दे। जो कैंडिडेट आपके सामने है वो आपके साथ में रहेगा, आपके समाज में रहेगा, आपके लिए काम करेगा या चलिए नहीं। भाई साहब आपसे हम बातें करेंगे। आपका क्या नाम है भाई साहब? तंजील अहमद। तंजील अहमद। चुनाव का समय है, बिल्कुल चुनाव बिल्कुल करीब आ रहा है, क्या चल रहा है आपके यहाँ? जी हम लोग यहाँ क्या चलेगा, हम लोग तो जो है कि 2020 में भी जो है कि MIM को ही दिए, शाहनवाज को नहीं दिए, वो अवैसी की चेहरा देख के दिए। और 2017 से जो है कि अब्दुल्ला सालिम साहब है ना, यहाँ के लिए मेहनत किया है। पिछले बार समझिए कि माहौल देख करके टिकट काट दिया, लेकिन सही हकदार है तो अब्दुल्ला सालिम है, क्योंकि यहाँ जागरूक किया है तो अब्दुल्ला सालिम साहब ही किए हैं। आप बोले अभी एक तो बात की, तेजस्वी साहब जो है कि आपके लिए हक की लड़ाई लड़ते हैं, उसको वोट चाहिए, नेता मुसलमान नेता नहीं चाहिए, वोट चाहिए उसको बेवकूफ़ बना करके। ये चूतिया है और तेजस्वी आज तक जो है कि सबको जो है कि इस बार जो है कि जब अवैसी साहब जो है कि पत्र भेजे, अख्तरुल ईमान साहब हमारे जो क्षेत्र का है, वो उसको पत्र भेजे, क्यों इनकार किया? क्योंकि उसको मुसलमानों को वोट चाहिए, क्यों नेता नहीं चाहिए। क्योंकि नेता चाहेगा तो उसके सामने जो है कि खड़ा हो जाएगा लड़ने के लिए। और अभी आप एक बात बोले कि RJD में या जो है कि कांग्रेस में बहुत सा मुस्लिम है, हाँ मुस्लिम सांसद है ना, उसके तलवे चाटने के लिए है, ना कि बोलने के लिए। बोलने वाला आप लोग कैसे बात करते हैं? आप लोग सबको ही मालूम है, फिर भी आप लोग ऐसा बात करते हैं। कौन बोलता है फिर? बोलता है तो वैसे ही बोलता है, बोला आज तक तो वैसे ही बोला। क्योंकि वो जो है कि अभी इससे पहले किशनगंज के सांसद हैं डॉक्टर जावेद आजाद साहब, कांग्रेस से हैं। कभी बोला अच्छा बोलते हैं क्या? कभी संसद में देखे आपने? बहुत अच्छा बोलते क्या हैं। कभी नहीं। हमने एक भी क्लिप दिखाई है उसका उठा करके। और जब जो है कि मौलाना असरारुल साहब थे, जो कांग्रेस से जब सारा संसद वो सांसद जो है वहाँ जमा हो रहे थे, वक्त बिल या कौन सा बिल था करने के, तो यही जो है कि सर राहुल गांधी उसको ट्रैफिक में फंसा दिया। अवैसी साहब रोए उस दिन मौलाना, जबकि उसने मरते मरते तक बोले कि हमको जो है कि पार्टी ने जो ऐसा मजबूर किया था। तो आप बोलते हैं कि नहीं, कांग्रेस जो है कि बोलते कांग्रेस मुसलमानों का जिंदगी बढ़ रही। आज तक जो भी ये फसाद किया है ना, कांग्रेस और ये RJD मिलकर लालू ये बिहार को खाया है। आप लोग कह रहे हैं कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उसको नहीं मिलता है तब क्या करेंगे आप लोग? जिसको भी अवैसी टिकट देगा हम लोग चाहिए तो हमको उसी को देंगे वोट। क्योंकि हम 2016 में भी शायद हुआ था हमारे यहाँ, उसमें एक ही सिर्फ अख्तरुल ईमान साहब लड़े थे, तब भी हम उसको उसी को वोट किए थे। 20 में भी उसी को किए हैं। और जब तक अवैसी साहब यहाँ रहेगा ना MIM सीमांचल में, हम लोग उसी को वोट देंगे, चाहे वो किसी को टिकट देगा। आपका क्या नाम है वैसे? मेरा नाम अब्दुल समद हुआ। आपके घर में कितना वोट है? हम लमसम 15-20 वोट होंगे। 15-20 वोट होगा। चुनाव में इस बार किसको वोट करेंगे? हम लोग तो एक इरादा बना है, आज नहीं जब से अवैसी साहब हमारे क्षेत्र में आए, मतलब तो हम लोग इंशाल्लाह जब तक हयात बाकी रहे, मतलब अवैसी को ही वोट करेंगे हम लोग। और बात रही टिकट, अब देखिए मतलब अवैसी साहब तो हम लोगों से बेहतर जानते हैं, और हम लोग कुछ भी बोलेंगे लेकिन वो हम लोगों से ज़्यादा अक्लमंद है, पढ़े लिखे हैं, वो बेहतर ही आदमी को मतलब अपना कैंडिडेट चुनेंगे, और इंशाल्लाह हम लोग अवैसी साहब को ही वोट करेंगे। मतलब भाई साहब आप यहाँ पर पहुँच गए, चूँकि हम लोग बात कर रहे थे, आप बात करना चाहेंगे मेरे साथ? जरूर करेंगे। हाँ, आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद साइक आलम। मोहम्मद साइक आलम। विधानसभा जोकीहाट है, जी जोकीहाट है। चूँकि तो बस कुछ ही महीने के बाद फिर से आप लोगों को अगले 5 साल के लिए विधायक बनाना है, क्या सोचे हैं इस बार? हाँ इस बार सोच के हैं और फुल तैयारी के साथ हैं। अच्छा, जी किसके बारे में सोचे? इस बार सरफराज आलम ही रहेगा जोकीहाट में, उसके सिवाय और कोई नहीं रहेगा। सरफराज आलम रहेगा। जी हाँ। अच्छा जी, जी उसके पीछे आने वाला कोई नहीं है यहाँ अच्छा जोकीहाट में। जी जी चूँकि ये आप अपने दिल की बात कर रहे हैं सर, आपके जो आसपास के लोग हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि हम लोग MIM को करेंगे। देखिए हर तरह का हाँ, गाँव में- सबके अपनी अपनी मर्जी है। जी जी गांव में हर तरह का इंसान है, जी सबको अपना अपना देने का अधिकार है। है, जी कोई भी किसी के बारे में बोल सकता है, जिसको दिल जहां बैठ रहा है वो बोल रहा है ना। लेकिन आज अभी के टाइम में 85% लोग सरफराज ही बोल रहा है। अच्छा जी, जी हाँ। जी हाँ चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातें की। चलिए भाई साहब, ये जोकीहाट विधानसभा है और ये हाट का नाम भाई साहब उदाहाट। उदा हाट है। उदा हाट में हम यहाँ पर मौजूद थे। कुछ भाई लोग ओवैसी साहब के बारे में कह रहे थे और एक भाई साहब कह रहे थे कि सरफराज आलम का ही यहाँ पर सिक्का चलने वाला है, बाकी किसी का नहीं चलने वाला है। साथियों, बस कुछ ही महीने के बाद चुनाव होना है। जैसे जैसे चुनाव का समय आएगा, माहौल तो वैसे ही बदलता ही रहेगा, रंग बदलता रहेगा, लेकिन एंड वक्त में लोग वोट करते किसको हैं, जीतता कौन है, वो तो कुछ महीने के बाद ही हमारे और आपके सामने जग जाहिर होने वाला है। बाकी साथियों, आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।